नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो हम एक फॉर्मूला बताए हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बताए थे कि cos a माइनस बी बराबर क्या होता है और cos a प्लस बी बराबर क्या होता है। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे cos a माइनस बी बराबर क्या बताए थे, cos a इंटू cos b, देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, sin a इंटू साइन b। क्लियर है। उसी तरह से cos a इंटू cos b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बताए थे, माइनस sin a इंटू साइन b। देखिए हमको यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या बैठाना है, या तो इसको ले लीजिए cos a इंटू cos b, या फिर इसको ले लीजिए। आप इसको भी cos a इंटू cos b के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसको भी आप cos a इंटू cos b के फॉर्म में ले सकते हैं, आपका जो मर्जी। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। क्लियर है, और cos a प्लस b बराबर ये था। तो एक बार क्या किए थे, इसको हम ऐड किए थे, और एक बार इसको एक बार ऐड किए थे, और एक बार क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको ऐड करके। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, इस दोनों को, तो यहाँ पे cos a माइनस बी है, अब यहाँ पे a प्लस बी। क्लियर है, चलिए दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। ध्यान दीजिए, देखिए इस दोनों को हम ऐड किए हैं, किसको, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। क्लियर है, इसको ऐड किए हैं तो क्या है, ऊपर में cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b और प्लस cos a इंटू cos b, है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस साइन a इंटू साइन b। अब क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइन a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू साइन b, दोनों क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b बराबर हो जाएगा cos a माइनस b और प्लस में cos a प्लस b, है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लिख दें 2 cos a इंटू cos b बराबर यहाँ पे cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस b। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a इंटू cos b, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, है कि नहीं, और प्लस में cos a प्लस बी, और ये 2 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। cos a इंटू cos b बराबर क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम cos, इसको हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो है उस पर बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, cos 2x, और इसको हम क्या करते हैं cos 4x इंटू cos 6x। क्लियर है, और यहाँ पे dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम फार्मूला निकाले हैं, कौन वाला, ये फार्मूला, ठीक है, cos a इंटू cos b बराबर ये फार्मूला जो है, इस पर क्या करेंगे, उसको हम पुट करेंगे। तो cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, फार्मूला क्या है, cos a माइनस बी, तो a कितना है 4x, 4x माइनस 6x, और यहाँ पे प्लस cos a प्लस बी, तो a 4x है और प्लस में 6x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और इसका
इसको सबको ब्रैकेट में और यहाँ पे dx। क्लियर है। चलिए आगे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस में, है कि नहीं, प्लस यहाँ पे cos 10x। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा हमारा dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा cos 2x और यहाँ पे cos 2x है, cos माइनस 2x है, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, और प्लस में cos 10x डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर कर दें, तो 1/2 अगर बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos 2x cos 2x cos स्क्वायर 2x। अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा cos 2x और यहाँ पे इंटू cos 10x dx। अब देखिए, अब इसको सेपरेट करेंगे, तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1/2, ये एक फिर से एक फार्मूला हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x और यहाँ पे dx। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें यहाँ पे फिर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा, सेम फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x को हम ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे हम बताए थे 1 माइनस cos 2x बराबर क्या बताए थे 2 sin स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x था, यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2x है तो एंगल यहाँ पे क्या आ गया x आधा, तो अगर यहाँ पे हम 1 प्लस cos 4x कर दें तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 2x था, हम बताए थे आपको कि यहाँ पे अगर 2x रहता है तो इसका एंगल आधा हो जाता है x, उस तरह से यहाँ पे 2x है तो इसका एंगल क्या हो गया x हो गया, तो यहाँ पे 4x है तो ये 2x नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला कहाँ पे लग जाएगा, cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला जो है ये देखिए यहाँ पे लग जाएगा, cos स्क्वायर 2x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, इसको सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे dx प्लस, अब यहाँ पे a इंटू बी लगाएंगे तो 1/2 cos a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 10x प्लस, क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए cos a तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई क्या 2 और ये हो जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे dx प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या cos माइनस में 8x, क्या हो जाएगा माइनस में 8x और यहाँ पे प्लस में प्लस होगा यहाँ पे cos 12x डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा dx। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, अब इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/2, इसको 1/4 कर देते हैं, इसको बाहर लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 1 dx प्लस 1/4 cos 4x। क्लियर है, यहाँ पे सबको सेपरेट कर रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस में देखिए 1/2 इधर है और 1/2 इधर है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा और इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cos माइनस में 8x है, तो यहाँ पे माइनस में 8x है तो एंगल में 8x होता है, तो ये इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा cot 8x। क्लियर है, dx। अब यहाँ पे फिर इसको सेपरेट करेंगे तो प्लस में cos 12x 1/4 इधर आ जाएगा और dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है, चलिए इधर वाला पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन जो होगा हो जाएगा, क्या था 1/4 dx प्लस 1/4 cos 4x dx प्लस 1/4 cos
8x प्लस में 1/4 कॉस 12x और dx, यहाँ भी dx छूट गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 का इंटीग्रेशन, dx का क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस cos 4x का क्या होता है sin 4x, और फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन, तो sin 4x डिवाइडेड बाई 4 और इसका 4 प्लस 1/4 पहले से है, और cos 8x का डिफ्रेंशिएशन sin 8x, और फिर 8x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, और फिर 8x का डिफ्रेंशिएशन नीचे आ जाएगा 8 प्लस में 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइडेड बाई 12x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में c। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।